हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। क्या देश में खेल का कानून बदलने वाला है क्या? अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार इंट्रोड्यूस करने वाली है आपके स्पोर्ट गवर्नेंस बिल को। इनफैक्ट करने क्या वाली, लोकसभा में इसे मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस कर भी दिया गया है स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। इस बिल के खास फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल फ्रंट पे हम लोग कहां स्टैंड करते हैं, देश कहां पे स्टैंड करता है, उसकी बात कर लेते हैं। देश में काफी सारे नेशनल स्पोर्ट फेडरेशंस हैं, काफी सारे फेडरेशंस हैं, एकेडमीज हैं। पर उसके बावजूद भी मेडल्स की बात करें, इंटरनेशनल फ्रंट की अचीवमेंट्स की बात करें, तो बहुत ही ज्यादा मामूली ही है। मतलब अगर हम इसे एक्सेप्ट कर ले तो अच्छा रहेगा, जिससे कि हम लोग इसमें और इंप्रूवमेंट कर सकें। क्रिकेट में भारत एक्सेल कर रहा है, पर क्रिकेट को जो गवर्न करती है बॉडी बीसीसीआई आपकी, वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है। आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट को डिफाइन करता है, बीसीसीआई इसके अंदर फॉल नहीं करती है। उसके लिए कौन सा जजमेंट है, इसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। खैर, अगर ये स्टेट में फॉल नहीं करता मैम, तो क्या प्रॉब्लम है? तो इसके ऊपर आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, अप्लाई नहीं हो सकता है। कोई भी अगर हम एथलीट की बात करते हैं, कोई भी प्लेयर की बात करते हैं, कोई भी पर्सन की बात करते हैं, वो आरटीआई अप्लाई बीसीसीआई के ऊपर नहीं कर सकता। इसके अलावा काफी हद तक इस पे कोई प्रकार का कंट्रोल रहता नहीं है, एकदम ऑटोनॉमस बॉडी रहती है। तो ये सारे कुछ लूप होल्स हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स आती है कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर पे, कोई मिनिस्टर पर उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने में समय लग जाता है। दूसरी प्रकार की कंप्लेंट्स भी आती हैं। और जिस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से, उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इतना ज्यादा जल्दबाजी क्यों है इंप्रूवमेंट की? तो उसका कारण ये भी है कि इंडिया का भी ड्रीम है कि 2036 तक हम भी ओलंपिक्स को होस्ट कर पाएंगे। इंडिया ने बिड भी किया इस चीज के लिए, और इसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी जो अभी की व्यवस्था है उसको इंप्रूव कर लें। अगर हम बात करें तो इंडिया भी ओलंपिक्स में क्रिकेट के तौर पे पार्टिसिपेट करने वाला है, क्योंकि क्रिकेट ओलंपिक्स में रिटर्न करने वाला है। और इंडिया का भी सपना है कि हम लोग भी वहां पे अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके और भविष्य में जाके होस्ट भी कर सके। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखें तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट तो है ही देश में स्पोर्ट्स का क्या सिचुएशन, उसे इंप्रूव करने की। आप सब लोग भी कहीं ना कहीं अग्री करोगे। तो ये इंप्रूवमेंट करने के लिए बिल में फीचर्स क्या डाले हैं, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, लोकसभा में, पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन स्टार्ट हो चुका है, और स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को। इस बिल के फीचर्स 3-4 इंपॉर्टेंट है। दो फीचर्स पहले खास तौर पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद बीसीसीआई का क्या स्टैंड है उसके बारे में बात करेंगे। क्या एजुकेशन करिकुलम में भी इसे शामिल किया जाएगा, क्या, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा जो कि रेगुलेटरी बॉडी रहेगा, गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए सारे के सारे चीजों को। जो भी एनएसएफ है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, उनको रिकॉग्नाइज करना, अगर कोई प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा तो उसके लाइसेंस को सस्पेंड करना, ये सारी पावर्स रहेगी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के पास में। ये मॉनिटर करेंगे कि जो भी वेलफेयर रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका पालन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे मॉनिटर करना, वेलफेयर स्टैंडर्ड सेटअप करना, टाइमली एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करना। तो बेसिक जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है वो इस बॉडी का रहने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स वाला मामला होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो कोर्ट का इंटरवेंशन कम हो सके। और कोर्ट का इंटरवेंशन कम इसलिए हो सके कि कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं। और दूसरी बात ये कि कोर्ट में जब कोई मामला जाएगा तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। दैट इज द प्रैक्टिकल रियलिटी। तो इसके लिए स्टैब्लिशमेंट हो रहा है नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का। तो ये एड्रेस करेगी काफी सारे इश्यूज जो कि डिस्प्यूट्स आ रहे हैं स्पोर्ट्स अकेडमीज में, फेडरेशन में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसे रिजोल्व करने के लिए। ये हेडेड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। इट विल रिजोल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन, सिलेक्शन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी और प्रकार का डिस्प्यूट हो तो वो भी शामिल किया जाएगा। अपील जो एनएसटी के डिसीजन की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास की जाएगी डायरेक्टली। तो कोर्ट का इंटरवेंशन मिनिमम हो चुका है। ये सारी चीजें की जा रही है जिससे कि कोई भी प्रकार का, देखो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है जिस वजह से काफी चीजें इफेक्टिवली नहीं हो पाती है। अगर ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग जल्दी जल्दी एक्सपीडिशियसली हर चीज इंप्रूव कर पाएंगे। कल को कोई कॉल लेना हो कि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट चाहिए, पर क्योंकि लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, एक जगह से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, कोई स्टैंडर्ड का पालन नहीं हो रहा है, तो उसमें टाइम लग गया। तो ये चीजें अगर स्मूथ तरीके से होंगी तो वो चीजें एक्सपीडिशियस लेवल पर जल्दबाजी के साथ हो पाएंगी, विथ क्वालिटी एज वेल। इसी के साथ साथ में बात करें कि एनएसटी में क्या कवर नहीं हो रहा है, यानी कि अगर हम बात करें नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के द्वारा कौन से डिस्प्यूट्स को कवर नहीं किया जाएगा, तो ये 3 डिस्प्यूट है जिसके बारे में कोई भी एनएसटी का जुरिसडिक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो पहली बार डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनमें कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें एनएसटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो इंटरनेशनल फ्रंट के हिसाब से, उनके पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाएगा। मैटर्स जो कि गवर्न हो रहे हैं इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा, वहां पे भी एनएसटी का कोई गवर्नेंस नहीं होने वाला है।
एट द सेम टाइम एंटी डोपिंग केसेस हो गए विच विल रिमेन अंडर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ओनली, क्योंकि नाडा अलग से एजेंसी है जो कि डोपिंग केसेस को डील करती है, तो एनएसटी का वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसके बाहर है। बाकी इन 3 डिस्प्यूट्स के अलावा मोर और लेस बाकी सारे स्पोर्ट्स के डिस्प्यूट्स एनएसटी के द्वारा डील किए जाएंगे, और जैसे कि मैंने कहा इसका जो अपील किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने डायरेक्टली किया जाएगा। तो काफी चीजें एक्सपीडिशियस की जा रही है, काफी चीजें स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में भी, गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी, दोनों चीजों से। अब अगर हम बात करें बीसीसीआई का, जो कि मैंने कहा कि क्रिकेट में हम एक्सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे, पर बीसीसीआई उसको गवर्न करता है, एडमिनिस्टर करता है, और काफी सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि आरटीआई की एप्लीकेशन नहीं आप बीसीसीआई के अगेंस्ट फॉल कर सकते हो, क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। खैर, a notable feature of the bill is to include BCCI, which until now has operated as a autonomous body, जैसे कि मैंने बताया, और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एज एन एनएसएफ, लेकिन अब इसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरह, और इसी के साथ साथ में आरटीआई भी अब बीसीसीआई पर अप्लाई कर पाएंगे हम लोग। देखो, स्पोर्ट्स में काफी सारा फंड इन्वॉल्व होता है, काफी सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ सकता है कहाँ पे पैसा लगाया, किस तरीके से पैसा लगाया। किसी एथलीट के साथ में, किसी प्लेयर के साथ में कुछ रॉन्ग भी हो रहा है तो भी ज्यादा सवाल नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजों का छुटकारा ये है कि बीसीसीआई को हम लोग इस तरीके से अब आरटीआई पे अप्लाई कर पाएंगे और एनएसएफ की तरह घोषित किया जाएगा। इसी के साथ साथ में बीसीआई को अब क्या क्या करना होगा अगर ये बिल एक्ट बन जाता है, तो टाइमली इलेक्शंस करने होंगे, डिसॉल्व करने के डिस्प्यूट्स थ्रू ट्रिब्यूनल एंड नॉट कोर्ट, जो ट्रिब्यूनल सेटअप किया जा रहा है उसके थ्रू आप डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाओगे। सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ में आप अबाइड करोगे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी अब करोगे। तो काफी चीजें ट्रांसपेरेंट होने वाली है, काफी जगह पे अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर अब आने वाला है, आपको जवाब देने पड़ेंगे जहां पे पूछे जाएंगे। बिल यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एथलीट सेंट्रिक भी हो रहा है, प्लेयर सेंट्रिक भी हो रहा है, जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखना चाहता है, उनको केटर करना चाहता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथलीट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव रोल्स होते हैं, जो भी एथलीट रिटायर हो रहा है उसे उस रोल में इंपॉर्टेंस दी जाए, मतलब प्रेफरेंस दी जाए। अगर कोई एग्जीक्यूटिव रोल के लिए आप किसी को चुनना चाहते हो तो कोई ऐसा एथलीट जो बहुत टाइम तक खेल चुका है, देश को सर्व कर चुका है, उससे चूज कर किया जाए, उसे प्रेफर किया जाए। एथलीट की राइट्स को प्रेफर करा जाए, प्रेफरेंस दी जाए, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। अगर कोई मामला आ रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का आ रहा है, हरासमेंट का आ रहा है, कोई और मामला आ रहा है फाइनेंशियल डिस्प्यूट का, उसे एड्रेस किया जाए, एक्सपीडिशियस टाइमली मैनर पर डिस्कस किया जाए, उसमें उनके इंटरेस्ट को सर्व किया जाए। इंश्योरिंग टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस, कर्बिंग डोपिंग एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, डोपिंग और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर भी रोक लगाई जाए। इसके अलावा एक और चीज भी आई है, जितने भी लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं, उनकी अब एज के ऊपर कैप लगाया कि कौन मेंबर बन सकता है या कितने टाइम तक मैं मेंबर रह सकते हो। तो टेन्योर में भी टाइम पीरियड सेट कर दिया है, एज में भी टाइम पीरियड सेट कर दिया है। तो 70 से 75 साल मैक्सिमम रहेगी, अभी डिसाइड नहीं हुआ एग्जैक्टली कौन सा एज है, पर 70 टू 75 ईयर से ज्यादा आप सर्व नहीं कर पाओगे एज अ एग्जीक्यूटिव मेंबर। अभी काफी बार ऐसा होता है 85 ईयर्स का ओल्ड पर्सन भी डिसाइड कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है कि 85 ईयर्स का आदमी बहुत ही एक्टिव हो, बट वी नीड लाइक समबडी जो कि लेट्स जस्ट से कि एज वाइज भी ज्यादा एक्टिव नजर आए। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें टेन्योर की, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म से ज्यादा आपका और नहीं हो सकता है, तो यानी कि मैक्सिमम 12 ईयर्स तक आप रह सकते हो मेंबर। इसी के साथ साथ में स्पोर्ट्स विल बी पार्ट ऑफ एजुकेशनल करिकुलम एज वेल, इस चीज के बारे में बात की जा रही है। जैसे अभी आज की बात की जाए, काफी बार सवाल उठते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने अचीवमेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं। अब अचीवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, उसके 4-5 जवाब आते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर किया जा सकता है, कोचेज और हो सकते हैं, और ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। एक रीजन ये भी है कि काफी सारे लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट शो ही नहीं कर पाते हैं, मतलब इवन अगर इंटरेस्ट है तो भी सीरियसली परस्यू नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन है इकोनॉमिक व्यवस्था, घर की 50 चीजें हो सकती है, या एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं कि कैसे हम लोग इसमें जा पाएंगे, क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो कॉलेज और स्कूल लेवल पर भी स्पोर्ट्स कुरिकुलम इस तरीके का हो जहां पे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जो कि स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहता है, तो उसे प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्स लॉ क्या एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में उसके बारे में पता लग सके। तो कुल मिला के अवेयरनेस भी होनी चाहिए, सारी चीजें भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इंडिया चाह रही है कि हम लोग ओलंपिक्स को भी होस्ट कर सके। हम चाह रहे हैं कि अगर अभी बाद में भविष्य में चलकर क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, रिटर्न कर रहा है वापस से ओलंपिक्स में, तो उसमें भी एक्सेल कर सके, बाकी स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर सके। वी नीड इंडिया कि हम लोग भी स्पोर्ट्स में काफी आगे पहुंच सके। तो उसके लिए काफी सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे, और ये सारे मेजर्स जो हैं उनमें से कुछ मेजर्स हैं। आपका ओपिनियन इस पूरे के पूरे मामले पर क्या है, इस बिल के बारे में, इस एक्ट के बारे में, इनके फीचर्स के बारे में, उसे कमेंट में बताना। इसके अलावा एक और सवाल आप लोगों से कि आपको क्या लगता है कि क्या और फीचर ऐड किया जा सकता है जिससे कि इंडिया भी स्पोर्ट्स में एक्सेल बाकी कंट्रीज की तरह, जो कंट्रीज करती है एक्सेल, उनकी तरह कर सके। इसका जवाब जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।